Good morning, students. Today we discuss about the पेट्रोमाइजोन हैबिट, हैबिटेट एंड सलाइन फीचर्स यानी लैम्प्रे के स्वभाव, आवास और कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है, ग्रुप इसका क्रेनिटा होता है यानी क्रेनियम पाया जाता है इसके अंदर, और सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा होता है क्योंकि इसकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बदल जाती है। इसका डिवीजन एग्नेथा होता है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्मिस और जीनस पेट्रोमाइजोन, स्पीसीज मैराइनस और कॉमन नेम इसका लैम्प्रे कहते हैं इसको। स्वभाव एवं आवास की बात करें तो विश्व के अनेक महाद्वीपों में समुद्र एवं स्वच्छ जलीय मछलियों पर यह बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती है। एक्टोपैरासाइट है, मनुष्य में पाई जाती है, मनुष्य के ऊपर भी अगर पानी में जाता है तो उसके ऊपर भी चिपक जाती है, मछली के ऊपर, कछुए के ऊपर एवं अन्य जलीय जंतु इसका भोजन होते हैं, उनका ब्लड इसका भोजन होता है। यद्यपि इनमें तैरने की तीव्र क्षमता पाई जाती है, तथापि ये अपने चूष की मुख की सहायता से किसी चट्टान या मछलियों से चिपकी हुई रहती हैं। जब ये मछलियां से चिपकती हैं तो अपने दांत और जीभ की सहायता से उसके त्वचा, मांस के टुकड़े, ऊतकों के टुकड़े, ब्लड, उन सबको चूस लेती है। ये इसका बाह्य स्ट्रक्चर है जिसमें ये इसका लंबा बेलनाकार एकदम सांप के समान संरचना है। ये इसकी पूंछ है, ये इसका हेड है, हेड पर ये कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये गोल गोल आंखें हैं और ये इसके 7 या 14 जोड़ी, 7 जोड़ी इसमें लैम्प्रे में और हैगफिश में ज़्यादा पाए जाते हैं, 14 जोड़ी पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये रेस्पिरेशन करती है। ये एकदम लंबी बेलनाकार ये इसकी बाह्य संरचना है और ये मछलियों के ऊपर इस प्रकार से चिपकती है क्योंकि इसका माउथ जो है बिल्कुल राउंडेड होता है, गोलाकार होता है और उस माउथ के अंदर ये नुकीले दांत होते हैं और टीथ होते हैं जिनकी सहायता से ये क्रश करती है और जीभ इसकी रेस्पिंग होती है। ये इस प्रकार के स्कार्स बना देती है मछलियों के ऊपर। अगर मनुष्य के हाथ से चिपक जाए तो इस प्रकार के घाव बना देती है और वो बड़ा मुश्किल से छूटती हैं क्योंकि ये इसका जो है वैक्यूम का काम करता है इसका जीभ। स्वभाव में लैम्प्रे सामान्यतः समुद्र में रहती है। अंड निक्षेपण के लिए ये एनाड्रोमस माइग्रेशन करती है यानी नदियों में चढ़ जाती है। अंड निक्षेपण के बाद में वो भूख से मर जाती है क्योंकि ये भोजन करना बंद कर देती है और इसकी आंतें भोजन की कमी से चिपक जाती हैं आपस में और ये केवल अपने सबक्यूटेनियस फैट जो स्टोर फूड है उसके ऊपर ही निर्भर रहती है। ये शरद ऋतु में प्रवास करती है जब ये लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है, जैसे कि फ्रेश वाटर लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन मैरिनस, यूनिकोलर। इसमें अंड निक्षेपण के लिए नदियों में कई मीलों की यात्रा ये करती है। बाह्य लक्षण, इसका शरीर ईल के समान पतला, लंबा, बेलनाकार होता है। सिर धड़ पूंछ में बटा होता है, धड़ और पूंछ बेलनाकार होते हैं जबकि पूंछ इसका पार्श्व संपीड़ित होता है, लिटरली कॉम्प्रेस्ड होता है। युग्मित फिन इसमें नहीं पाए जाते, पेक्टोरल पेल्विक नहीं पाए जाते, केवल अयुग्मित यानी 2 तो पृष्ठीय होते हैं, फर्स्ट डोर्सल, सेकंड डोर्सल, और एक कोडल होता है जो तैरने का काम करते हैं। इनकी त्वचा भूरी और चितकबरी होती है। बाह्य कंकाल किसी प्रकार का नहीं पाया जाता, कोई शल्क वगैरह नहीं पाए जाते। इनकी उपचर्मी जो त्वचा है वो स्राव यानी म्यूकस से लसलसी बनी रहती है। इनकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक पाई जाती है। पाचन तंत्र इसका देखें तो लैम्प्रे में मुख कीप के समान चूष के प्रकार का होता है, अंदर मुख गुहा में खुलता है। इसकी जीभ पिस्टन के समान आगे होकर के और पीछे होकर के मुख को बंद करती है या खोलती है। मुख गुहा में पीछे की ओर ग्रसनी पाई जाती है जो बीलम के द्वारा नलियों में यानी ग्रास नली और श्वसन नली में खुलती है। यानी भोजन को जाने के लिए वो श्वसन नली को बंद कर देती है, ग्रास नली में भोजन चला जाता है, और जब सांस लेती है तो ग्रास नली को बंद कर देती है, श्वास श्वसन नली से होता है। इस प्रकार विलम जो है एक ढक्कन का काम करती है। ग्रसनी के पार्श्व में 7 जोड़ी नग्न यानी बिना ओपर्क्यूलम के पाउच्ड गिल्स पाए जाते हैं जो श्वसन के प्रमुख अंग होते हैं। विलम एक कपाट का कार्य करती है जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। इसमें आमाशय का अभाव होता है, केवल छोटी आंत, मलाशय और गुदा इसमें पाई जाती हैं। इसमें इसकी लार के अंदर लैम्फ्रिडिन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जो परपोषी के शरीर से रक्त चूसते समय उसके स्कंदन को रोकता है। इसमें अस्थिल मछलियों के ऊपर ये परवक्षी होती है। ज़्यादातर भोजन अपने आप में संतुलित होता है क्योंकि ब्लड के अंदर तो प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, इसलिए अपने आप में पर्याप्त भोजन होता है, संतुलित भोजन होता है, दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होती और अपशिष्ट पदार्थों को गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। श्वसन के लिए इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और पाउच्ड गिल्स होते हैं, इसलिए इनको मार्सिपोब्राइन्स कहते हैं। उन गिल्स के ऊपर कोई ओपर्क्यूलम नहीं पाया जाता। उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, गिल फिलामेंट्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है और वहीं गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें द्विकोष्ठीय हृदय होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल।
ये पतली भित्ति के हृदयावरण के अंदर ये बंद रहता है। दोनों कोष के अतिरिक्त साइनस विनुसस भी इसके अंदर पाया जाता है। साइनस विनुसस हृदय में से निकल करके साइनोविनुसस में नहीं, साइनोविनुसस हृदय से ठीक पहले होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त पहले इकट्ठा होता है, उसके बाद में हृदय के आलंद में होकर के नीले से होते हुए वह शरीर के विभिन्न भागों में या गिल्स में चला जाता है। इसके रक्त में WBC और RBC दोनों प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं और 7 जोड़ी गिल्स के अंदर जो ले जाने वाली हैं वो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज का सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है और पृष्ठ स्थिति में मेजेंट्रीज के द्वारा ये संरचनाओं से चिपकी हुई रहती है। इसमें कैप्सूल में स्थित बाउमन कैप्सूल पाया जाता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस में रक्त प्रवाहित होता है। इसमें यूरिन फेरेस्टिब्यूल्स द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को अलग निकाल करके यूरेटल में उड़ेल दिया जाता है, जहाँ से ये यूरिनोजेनेटल पेपिला के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका तंत्रिका तंत्र देखें तो लैम्प्रे में मस्तिष्क आदिम प्रकार का यानी प्रिमिटिव टाइप होता है। इसके मस्तिष्क में 2 ओल्फैक्टरी लोब होते हैं, पीछे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और एक डायंसेफेलॉन होता है जो डायंसेफेलॉन से जुड़े रहते हैं। इसके पृष्ठ तल पर एक पीनियल ग्रंथि होती है। इसके मस्तिष्क में ऑप्टिक लोब का एक जोड़ा पाया जाता है, जो पश्च मस्तिष्क में सेरेबेलम और सुविकसित मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। इसके मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। मस्तिष्क के पीछे मेरुरज्जु पाया जाता है, मेरुरज्जु से भी मेरुर तंत्रिकाएं निकलती रहती हैं। इसका प्रजनन अगर देखें तो लैम्प्रे एकलिंगी होती है। इसमें लैंगिक परिपक्वता आने पर जनद इसकी देह गुहा को घेर लेते हैं, पूरे बड़े होकर के फैल जाते हैं। जनदों में कोई जेनेटल डक्ट नहीं होती। परिपक्व अंडाणु शुक्राणु जनदों में सीलों में आ जाते हैं, जहाँ से मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर समुद्री जल में त्याग दिए जाते हैं। बसंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ये लैम्प्रे लैंगिक रूप से परिपक्व होती है और इसमें